बहुत से लोगों का कहना है कि ईमानदारी पर पूरी जिंदगी जीना आसान नहीं है, पर इस बात को गलत साबित कर दिया हरिहर नगर के महेश ने। महेश हरिहर नगर का एक सच्चा और ईमानदार इंसान था। महेश बहुत ही ज्यादा गरीब था, पर उसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी। मैं जंगल जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और घर में ही रहना। महेश एक लकड़हारा था। वो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता है और उन्हें गांव में बेचता। महेश हर रोज की तरह आज भी जंगल जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए, पर उसे खबर नहीं था कि उसके जीवन में एक अहम बदलाव उसका इंतजार कर रहा है। आज जंगल के दूसरी ओर जाकर देखता हूँ, शायद मुझे वहाँ कुछ दूसरे तरह के पेड़ देखने को मिलें, जिनकी लकड़ियाँ शायद महंगे दामों में बिकें। महेश जंगल के दूसरी ओर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं जंगल के दूसरी ओर विष्णु भगवान अपना रूप बदल के महेश का इंतजार कर रहे थे। आज मैं महेश की ईमानदारी का परीक्षा लूंगा। देखता हूँ आज वो मेरे परीक्षा में पास हो पाता है या नहीं। मैं यहीं पर उसका इंतजार करता हूँ, वो खुद ब खुद मेरे पास आएगा। तभी थोड़ी देर में महेश वहां पहुंचता है अपने लकड़ी की तलाश में, लेकिन वो देखता है तालाब किनारे एक आदमी दुखी मन से बैठा हुआ है। महेश तुरंत ही उसके पास जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे उदास मन से यहाँ क्यों बैठे हुए हो? क्या तुम्हें किसी तरह की तकलीफ है? वैसे तो लोग जंगल के इतने अंदर आते नहीं हैं, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस अपने घर से यहाँ घूमने आया था। घूमती घूमती मैं थक गया, तो सोचा तालाब किनारे थोड़ा बैठकर आराम कर लेता हूँ। उसी में मैं सोच में डूब गया। तुम अपने घर से यहाँ घूमने के लिए आए हो? वैसे तुम किस गांव के हो? तुम्हें कभी मैंने गांव में देखा नहीं है। मैं हरिहर नगर का नहीं हूँ, मैं किसी और गांव का हूँ। मैं यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने आया था। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, वैसे भी अब शाम होने वाली है। महेश कुछ और सवाल पूछता उससे पहले ही विष्णु भगवान, जो कि एक मनुष्य का रूप लेकर बैठे हुए थे, वो वहां से चले जाते हैं। महेश उनको देखता ही रह जाता है। महेश घूमता है और लकड़ियां काटने के लिए जा ही रहा था, तभी उसकी नजर पेड़ के पास रखे पोटली पर पड़ती है। यहाँ ये पोटली, लगता है कि वो इंसान इस पोटली को भूल गया। जल्दी से उसे बुलाता हूँ। सुनो बेटा, तुम अपना पोटली यहाँ भूल गए। सुनो, मेरी आवाज तुम तक पहुँच रही है कि नहीं? महेश तुरंत ही दौड़ के जाता है, लेकिन विष्णु भगवान कहीं दिखाई नहीं देते हैं। वो अभी थोड़ी देर पहले ही निकला था, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं वो इतनी जल्दी कहाँ चला गया। उसने अपना पोटली यहीं पर छोड़ दिया। अब वो यहाँ पर है भी नहीं कि मैं उसे बता पाऊं। महेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पोटली को लेकर घर चला जाता है और अपने घर में जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। आपको वो इंसान कहीं नहीं दिखा क्या? मैं पूरे रास्ते देखता आ रहा हूँ, पर मुझे वो कहीं नजर नहीं आया। उसने मुझे कहा था कि मैं यहाँ अपने दोस्त के घर आया हूँ। पता नहीं वो किसके घर आया है। मैं सुबह होते ही गांव में उसको ढूंढता हूँ। अगर वो गांव में है तो वो मुझे जरूर मिलेगा। महेश बिस्तर पर लेटकर सुबह होने का इंतजार कर रहा था। वो रात को सो नहीं पा रहा था, बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। महेश सुबह होते उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो गांव पर सभी जगह जाकर दिखता है, लेकिन उसे वो इंसान कहीं नहीं दिखाई देता है। उसके मन में एक उदासी छा जाती है। वो दिन भर उस इंसान को ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर चला कहाँ गया है। मैंने उसको गांव के एक एक कोने, एक एक घर में ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखा। पता नहीं वो कहाँ है। उसके पोटली में उसका कोई कीमती चीज होगा, तो या उसके घर का कोई ज़रूरी सामान हो सकता है। मुझे कैसे भी करके उसको ढूंढना होगा और उसका पोटली लौटाना होगा। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चलता है। महेश अपने काम पर वापस लग जाता है। इतने दिनों से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक वो मिला नहीं। महेश के पास कोई उपाय नहीं था। वो अपने काम में लग जाता है। लकड़ियां काटकर गांव में उसको बेचता है। सेठ जी,
क्या आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो पीले रंग का कुर्ता और सफेद रंग का धोती पहना हो, दिखने में एकदम जवान हो? क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है? अरे नहीं महेश, मैंने तो ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा है। क्या हुआ, तुम्हें उससे कोई काम है क्या? नहीं, ऐसे भी कोई बात नहीं है, बस उसका एक सामान मेरे पास है, इसलिए मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अगर वो मुझे दिखेगा तो मैं तुम्हें फौरन ही बताऊंगा। बहुत मेहरबानी होगा आपका सेठ जी। महेश वहाँ से अपने घर चला जाता है। क्यों जी, आपको वो इंसान मिला कि नहीं? लगता है उसको इस पोटली की जरूरत नहीं है, वरना वो जरूर आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आता। लेकिन इतने दिन हो गए, वो अभी तक नहीं आया। हाँ, मुझे पता है कि वो अभी तक ना मुझे मिला है और ना ही वो अभी तक यहाँ आया है। पर किसी का सामान अगर गलती से छूट गया हो या वो भूल गया हो तो जिससे मिलता है उससे अपनी ईमानदारी से उसको लौटा देना चाहिए। हाँ, मैं भी यही बोल रही हूँ, पर वो मिले तब ना। मुझे पता है आप अपने ईमानदारी पे डटे रहेंगे, पर सामान लौटाने के लिए वो इंसान मिलना भी तो चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो इंसान के चाहने पर ना मिले। बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, तभी जाकर उसका परिणाम देखने को मिलता है। वो जब तक नहीं आएगा, मैं उसका पोटली अपने पूरे ईमानदारी के साथ अपने पास रखूंगा और मैं उस पोटली को एक बार भी खोलकर नहीं देखूंगा, चाहे मुझे कई साल क्यों ना लग जाएं उसे ढूंढने में। महेश अगले दिन फिर से गांव में उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस बार वो बाजार की ओर जाकर देखता है तो वो वहाँ भी दिखाई नहीं देता है। तभी उसका ध्यान उस जंगल में जाता है जहाँ पर वो पहली बार दिखा था। महेश तुरंत ही भागकर घर जाता है और घर से पोटली लेके सीधे जंगल की ओर भागता है। महेश फौरन तालाब के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि वो वहाँ नहीं था। महेश उदास हो जाता है और सोच में लग जाता है। महेश अपनी सोच में डूबा हुआ था। तभी विष्णु भगवान, जो कि एक इंसान का रूप धारण किए हुए थे, वो वहाँ आते हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने सोच में क्यों डूबे हुए हो? क्या तुम्हें किसी की तलाश है? तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। गांव के एक एक कोने, एक एक घर में, यहाँ तक कि मैंने बाजार में भी तुमको ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। अचानक से कहाँ गायब हो गए थे? अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, ये लो अपना पोटली। तुम यहाँ पे अपना पोटली भूलकर उस दिन चले गए थे और मैं उस दिन से तुम्हें ये पोटली वापस करने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। अगर मैं गलती से पोटली यहाँ भूल गया था और वो तुम्हें मिला, तो तुम मुझे वापस क्यों लौटा रहे हो? क्योंकि ये तुम्हारा सामान है और कोई इंसान अपने किसी भी सामान को बहुत ही मेहनत से खरीदता है। अगर इसके अंदर मेरा कोई खरीदा हुआ सामान ना हो और उसमें कोई दूसरी चीज हो, जैसे सोना, चांदी या हीरे जवाहरात या पैसे से भरा एक पोटली, इसमें कुछ भी हो, वो तुम्हारा है। मैं उन इंसानों जैसा नहीं हूं जो दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाएं। मैं ईमानदारी से जीता हूं और अपने मेहनत के पैसे से खाता हूं। मुझे अपनी ईमानदारी पर बहुत भरोसा है, इसीलिए मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता हूं। तुम मुझे इतने दिन नहीं मिले, इसीलिए मैंने इसको अपने घर में रखा था, लेकिन जो कि अब तुम मुझे मिल चुके हो, तो मैं तुम्हारा सामान वापस तुम्हें लौटा रहा हूं। चाहे इसमें कितना भी कीमती चीज क्यों ना हो, वो तुम्हारा है। वाह, क्या बढ़िया बात कही है तुमने तो मेरा दिल ही छू लिया। वैसे तुम्हें पोटली नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस ले लेता हूँ। अच्छा, तुम इतने दिन थे कहाँ? मैं वहीं पर था जब तुम मुझे ढूंढ रहे थे, एक चरवाहे के रूप में, एक बूढ़े सब्जी वाले के रूप में, एक खरगोश के रूप में, एक चूहे के रूप में और एक तुम जैसे महेश के रूप में। मैं हर वक्त उस इंसान के साथ रहता हूँ जो अपने ईमानदारी और अच्छाइयों पर अपना जीवन जीता है। तुम अपने ईमानदारी पर अपना जीवन जीते रहो,
तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल कभी न कभी जरूर मिलेगा। विष्णु भगवान वहाँ से गायब हो रहे थे, तभी उनके असली रूप का हल्का सा झलक महेश को दिखाई पड़ता है। महेश मुस्कुरा के हाथ जोड़ने लगता है। धन्य हो भगवान, जो आप मेरे सामने आए और मेरी ईमानदारी पर भरोसा किया। कुछ दिन बाद महेश अपनी पत्नी के साथ बाजार से सामान खरीदकर घर आता है, तो वो देखते हैं कि उसका घर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और बहुत तरह के खजानों से भरा हुआ है। महेश समझ जाता है कि विष्णु भगवान ने उस पर कृपा किया और उसकी ईमानदारी का फल उसको दे दिया।